प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आने वाले मेहमानों का रजिस्ट्रेशन और कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसे लेकर विशेष योजना तैयार की गई है। कार्यक्रम स्थल के साथ ही विमानतल पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, ताकि मेहमानों को कतार में खड़ा ना होना पड़े। वहीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन को परोसे जाने वाला लंच और डिनर का मेन्यू तय कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के व्यंजनों के अलावा देश विदेश के खास व्यंजन मेहमानों को परोसे जाएंगे। 9 जनवरी का लंच सबसे भव्य होगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होस्ट करेंगे। 2 दिन पूर्व हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाले मेहमानों को रजिस्ट्रेशन और भोजन के लिए कतार में ना लगना पड़े। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को डिजिटलाइज किया है। सम्मेलन की नोडल अधिकारी निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मेहमानों को असुविधा ना हो, इसलिए कार्यक्रम स्थल के साथ ही विमानतल पर भी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी को कतार में ना लगना पड़े। कार्यक्रम स्थल पर रजिस्ट्रेशन के लिए 24 काउंटर बनाए जाएंगे, जिसमें से एक काउंटर मीडिया के रजिस्ट्रेशन के लिए होगा, जबकि 2 काउंटर एग्जिबिटर्स के लिए होंगे। जो डिजिटल एग्जीबिशन है, डिजिटल एग्जीबिशन में जो मुख्य आकर्षण है उसमें जो भारतीय डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा है, उन्होंने विदेशों में रह करके किस तरीके से हमारे स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, इस मुख्य विषय पर थीम आयोजित की गई है। इसमें थीम में कई सारे चीज़ों को लिया गया है। जब डिजिटल एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन होगा तो पूरे जो डेलीगेट्स हैं वो इसको देख सकेंगे, और लास्ट के दिन के लिए शहर के लिए भी खुली रहेगी। और इसका जो कनेक्शन है वो प्रवासी भारतीय दिवस से ही जो पूरा कंटेंट है वो उसी पर आधारित रहेगा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के 3 दिन का मेन्यू तय हो गया है। 8 जनवरी को सम्मेलन की शुरुआत होगी। इस दिन अधिकांश मेहमान मध्य प्रदेश के होंगे, इसलिए खाने में मध्य प्रदेश का स्वाद प्रमुख होगा। 9 जनवरी का लंच सबसे भव्य होगा। पीएम मोदी खुद इसे होस्ट करेंगे। इसमें पनीर, अवधी कोरमा, गुजराती आलू सहित कुछ खास व्यंजन होंगे, जो गुजरात में भी फेमस है। वेज के साथ नॉन वेज का भी अलग से ध्यान रखा गया है। इसके अलावा बाजरे का खिचड़ा, मालवा की शानदार वाफले भी होंगे। मिठाई में बादाम का हलवा, लच्छा केसर, मोहन थाली भी अहम होगा। सराफा की बड़ी जलेबी भी मेन्यू में शामिल होगी। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 90 विशेष मेहमानों का लंच होस्ट करेंगे। इस दिन लंच में मक्की की राब, ड्राई फ्रूट सिकंजी, भुट्टे का किस, रतलामी गराड़ू, सेब खमानी, दही चांडिया। इसके अलावा नॉन वेज में ऑस्ट्रेलियन ग्रिल्ड फिश, मूर्ग जाफरानी टिक्का, मटन गलौटी, कबाब शामिल रहेगा। 10 जनवरी को भी विशेष लंच होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शामिल होने की संभावना है। 3 दिनों के लंच व डिनर की व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया है कि 6 अलग-अलग स्थानों पर भोजन की व्यवस्था की जा रही है, ताकि किसी को भोजन लेने में परेशानी ना हो। प्रवासी भारतीय दिवस में GIS की जो खाने की व्यवस्थाएं हैं वो कंप्लीट कर ली गई हैं। मेनू लगभग फाइनल हो गया है। खाने के जो हॉल्स हैं वो मल्टीपल जगह रहेंगे। डेलीगेट्स की एक स्थल रखा गया है, मीडिया, ऑर्गेनाइजर्स और बाकी टीम को एक जगह रखा गया है। एक और खाने की व्यवस्था रखी है। कुल मिलाकर के तैयारी इस प्रकार की गई है कि खाने को लेकर के लोगों के एक्सपीरियंस न सिर्फ स्वाद में अच्छे रहें बल्कि व्यवस्था में भी अच्छे रहें। भीड़ भाड़ ना हो, लोगों का जो वेटिंग टाइम है वो कम से कम रहे। तो जो हमारे पास उपलब्ध जगह है, उपलब्ध संसाधन है, उनमें बेस्ट करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए भी लंच और डिनर का मेन्यू तय कर लिया गया है। वहीं सम्मेलन के लिए अब तक ऑनलाइन माध्यम से 3000 से अधिक पंजीयन किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।